बताइए क्या बन के खड़े हैं? मैं हनुमान बन के खड़े हूँ और भारत में मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री की जहाँ जहाँ सभा होती है मैं इसी रूपी सभा का साक्षी बनता हूँ। 140वां दर्शन के लिए मैं अपने श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बाबा विश्वनाथ की नगरी में आया हूँ और उनके नॉमिनेशन में मैं सिर्फ दर्शन करने के लिए आया हूँ। मैं बिहार बेगूसराय पन्हा से आया हूँ। मेरा नाम सरवन साहब, मेरे पिता का नाम श्री भागरथ साहब, माता का नाम श्रीमती राम दुलारी। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि 400 पार, आपने लिखा है 440 पार। क्या 440 पार होगा? इसलिए होगा क्योंकि गरीब की सेवा करने वाले, गरीब को देखने वाले, गरीब घर में जन्म लेने वाले आज पूरे देश के नेता को बोलती बंद कर दिए। क्योंकि मेरी माँ बहन बाहर में शौच करते थे, पर्दा नाम का चीज नहीं रहता था। क्योंकि नेता तो अमीर घर में पैदा लेते हैं ना, ये बेचारे गरीब घर में जन्म लिए हुए, ये गरीबी क्या चीज होता है ये सब देखे हैं। आपको लगता है मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं? वो गरीबों के मसीहा है, वो दलितों के मसीहा, वो ओबीसी के मसीहा है, वो आदिवासी के मसीहा है। वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की पद्धति पर चल रहा है। आज पूरे देश के नेता को यह दिखा दिए जो गरीब को कैसे सेवा होता है। एक छक्का मारे तो पहले शौचालय बना दिए गरीब के, वो रूठ गया, नेता रूठ गया, कल अरे थोड़ा सुख सुविधा मिलने लगा। दूसरा छक्का मारे तो माँ बहन जो जलावन जला के धुएं में पकते थे, उन्होंने वो उज्ज्वला योजना ला दिए, सबके घर गैस पहुंचा दिए। तीसरा छक्का मारे तो सब उलट गए। अरे क्या, तो पहले जो है जो गरीब जो है 5 लाख 10 लाख लगा के जो है बीमारी से पीड़ित होते थे तो उजड़ जाते थे घर। अभी आयुष्मान कार्ड लाकर पूरे नेता को मुंह बंद कर दिए। उनके फैमिली में, उनके परिवार में, उनके रिलेशन में भी आयुष्मान कार्ड दे दिए। और जब ये सब हो गया तो बुरा लगने लगा नेता को। अरे पहले तो हम गरीब को दूर कर देते थे, लेकिन यह गरीब घर में जन्म लेने वाले गरीबी दूर करने के लिए आ गए हैं और भारत को शिखर पर पहुंचाने के लिए अपना घर परिवार छोड़ के भारत के लिए समर्पित हो गए, भारत माता के लिए समर्पित हो गए। क्या गारंटी है मोदी जी तीसरी बार आने वाले हैं? क्या गारंटी? अरे गारंटी ही गारंटी है। इतना कार्य किए, गरीब के लिए कार्य किए, दलित के लिए कार्य किए, ओबीसी के लिए कार्य किए। आप बताइए मोदी की गारंटी वाराणसी में कितनी पक्की है? बनारस किस्ती और 2014 के बाद की बनारस किस्ती पूरा जमीन आसमान का अंतर हो गया। बनारस का हर गली चौराहा चौड़ीकरण हो गया, हर रोड चौड़ीकरण हो गया। बनारस में विकास का नदी बहा था, घाटन का सुंदरीकरण हो गया, पूरे बनारस का सुंदरीकरण हो गया। बनारस में पर्यटन की संख्या बढ़ गई। जो पर्यटन पहले लाखन में रहता ना, आज करोड़ों में पर्यटन आओ। और पूरे पूर्वांचल के केंद्र वाराणसी हो गया। और बनारसी ऐसे केंद्र भर उधर लखनऊ से लेके, उधर बिहार से लेके, छत्तीसगढ़ से लेके, झारखंड से लेके सबसे बड़ा केंद्र वाराणसी हो गया। आज मोदी जी ट्रामा सेंटर बनौले हुए। ट्रामा सेंटर में छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, बिहार का और पूर्वी उत्तर प्रदेश का जितना भी एक्सीडेंट का केस होला सब ट्रामा सेंटर में आ रहा। मोदी जी तो अद्भुत काम के लोग बनारस में, ऐसा कोई भी व्यक्ति न भूतो न भविष्य क्यों काम नहीं कर पाई। भारत माता की जय। आप बताइए क्या कितना प्रभाव पड़ेगा मोदी जी की? कल यहाँ पे रोड शो भी हुआ, आज नामांकन भरने जा रहे हैं। काशी में और आस पड़ोस के जो राज्य है वहाँ पे कितना बहुत हमेशा इनका प्रभाव रहा है मोदी जी का। जब भी आए हैं आस पास के जितने भी हमारे संसदीय सीटें हैं हमेशा प्रभावित हुई है, इस बार भी प्रभावित होंगे। काशी में मोदी की गारंटी कितनी पक्की है और भारत में कितनी पक्की गारंटी है? काशी में तो मोदी जी इस बार 400 पार है और विजयी होंगे। 400 पार के साथ ही इस बार ऐतिहासिक जीत होगी जिसको पूरा देश और पूरा विश्व एक साथ देखेगा। मोदी जी इतना काम किए हैं जनता जनार्दन में कि विश्व पटल मोदी जी हैं और मोदी जी का प्रेम झलक रहा है जनता में। काशी कितना सपोर्ट करी है मोदी को? आज उनका नामांकन है, तीसरी बार लोकसभा चुनाव भर रहे हैं और ये वाराणसी से सांसद भी हैं, तो काशी के लोग कितना प्यार करते हैं? काशी का जो विकास है पिछले जब से 2014 से मोदी जी आए हैं तब से यहाँ कम से कम 18,000 करोड़ रुपए आए। रिंग रोड से लेके जो सुविधाएं हम दिल्ली और मुंबई में देखते थे, लाइटें जलती थी और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके कारण और विकास और उसके मिलते हुए रोजगार के कारण मोदी जी की यहाँ से इस बार, पिछले बार 3.5 लाख से वोट से जीते थे, लेकिन इस बार चूंकि अंतिम बार मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, सारे बनारसी भावुक हैं। इस बार उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से यहाँ से उनको जिताकर हम लोग एक रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में। जब तक रहेंगे तब तक उन्हीं रहेंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी। इस समय 450 के पार जाएगा उनका। अभी मुद्दा क्या रहने वाला है? ये विकास है। हम लोग का तो संजोग सौभाग्य है कि हम लोग के सांसद मोदी जी और प्रधानमंत्री
जो 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 विकास हम लोगों का 20-25 वर्ष बाद होना चाहिए था, वो आज हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ फ्लाईओवर हो, चाहे रोड हो, चाहे रिंग रोड हो,